दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था, मेरे करण अर्जुन आएंगे और आज मेरे करण और अर्जुन मेरे साथ में है। आप है मेरे साथ अर्जुन और ये जो है प्रतीक, और ये दोनों मेरे स्टूडेंट रहे हैं सीए फाउंडेशन में और सीए इंटर में। और आज का जो वीडियो है बेटा वो इस बारे में है कि क्या सीए में अगर फाइनल की एग्जाम नहीं निकल पाती है तो क्या किसी स्टूडेंट का करियर खत्म हो जाता है? जवाब है अ बिग नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे सामने दो उदाहरण आपके सामने हैं। 50 रुपए से मैंने कल इनसे फोन पे पूछा था, दो तीन बातें मैं बताता हूं, फिर वो आपको डिटेल में बताएंगे कि कंपनी शुरू कितने रुपए से की। तो उन्होंने कहा सर 50 रुपीज से शुरू करी। और आज कंपनी की नेटवर्थ क्या है? तो होल्ड योर ब्रेथ, इट इज 1 करोड़ रुपीज। 50 रुपए से 1 करोड़ रुपए का सफर कैसे तय करा दो स्टूडेंट्स ने, और कैसे सीए इंटरमीडिएट में उन्होंने इस कंपनी को फॉर्म करा, और जहां पर आज बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, यहां तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इनके अंडर काम करते हैं। ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप की जो सीरीज है उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो बताएं भाई, कहां से शुरू हुआ ये सब सफर, कैसे ये पूरी चीज आगे बढ़ती रही? बताइए, स्टार्ट से हम लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने की। सर, हमने जब स्टार्ट किया था जैन 2016 में स्टार्ट किया था, हाँ, और जो हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया था मात्र 50 रुपीज की। 50 रुपीज। यस सर। 50 रुपए से आपने मेरे को बताया कि हाँ, क्या किया था? सर से 50 रुपए से पहले हम 2016 में आपके पास आए थे, तो आपने फर्म का नाम और फिर क्या फर्म की डिटेल रहती है वो सब आपने बताई थी। और फिर हमने लैपटॉप पे सिर्फ जो जो फर्म की डिटेल रहती है वो हमने जनरेट करी। फिर उसका जो प्रिंट आउट निकालना था हमने प्रिंट आउट निकाले, उसमें भी हमने दो भाग करे, उसको फाड़ के फिर हम खुद ही अपनी मार्केटिंग के लिए गए थे। तो 50 रुपए से क्या करा था? सर 50 रुपए जो फोटोकॉपी और प्रिंट आउट की कॉस्ट थी वो हमारी 50 रुपीज थी। 50 रुपए से दोस्तों फोटोकॉपी और प्रिंट आउट निकाले गए थे, वहां से कंपनी की शुरुआत हुई थी। बताएं बेटा, कैसे हुआ ये सब? सर जब हम खुद मार्केटिंग करने गए ना, तो हमको फर्स्ट मंथ में सिर्फ एक क्लाइंट मिले। ओ, 1500 का क्लाइंट था। 1500 रुपए का। यस सर। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आपने अगर वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप देखिएगा। स्टार्टअप है ये, फिनटेक कंपनी है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर, जिसमें उन्होंने क्या इनोवेशन करा वो आपको बता रहे हैं अर्जुन। बताएं बेटा। यस सर। सर जब हम अकाउंटिंग कर रहे थे ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती थी कि जो वाउचर्स की एंट्री करना है उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, क्योंकि एक एक सेल बिल, एक एक परचेस बिल की एंट्री करना, एक एक आइटम को फीड करना, उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो हमने वहाँ पे जो प्रॉब्लम आई ना, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या सोचा कि एक ऐसी एप्लीकेशन बनाए कि जो सिर्फ उसके फोटो ले ले और उससे उसको सिस्टम पे कन्वर्ट करके और हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, चाहे वो टेली हो या चाहे जो भी हो, उसमें एंट्री कर दे। ओ, उस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। सिर्फ फोटो लेना है और वो उसके बाद में ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट होकर एंट्री हो जाएगा, और Yes. फिर ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेशन हो जाएगा। इसमें ऐसा था कि जैसे फोटो लेते हैं, पहले हमारा ये था कि फोटो लेके फिर एंट्री करना था, बट हमने इसमें नया इनोवेशन लेके आया कि ऑटोमेटिकली सिर्फ स्कैन होगा। स्कैन होकर ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो 100 पेज का हो रहा है, 50 पेज का आ रहा है, उसकी एंट्री करने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। ओ। वो आपका 2 से 3 मिनट में काम हो जाएगा पूरा के पूरा। ओ, ये ऑटोमेटिकली आपकी टेली में एंट्री हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा सॉफ्टवेयर को चेंज कर रहे हैं, वही सॉफ्टवेयर रहेगा, वही रहेगा जो कि टेली रहता है, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी में ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी। ओके, सिर्फ फोटो खींचना और ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी। यस सर। ये जो आपने बनाया सॉफ्टवेयर, ये आपने खुद बनाया या किसी से बनवाया? सर ये बनवाया था हमने। बनवाया था। यस सर, क्योंकि हम नॉन टेक्निकल है ना। नॉन अच्छा, नॉन टेक्निकल है। सबसे पहले इसका आइडिया कहाँ से आया कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना होता है? क्योंकि दोस्तों, अक्सर मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत होती है, सोसाइटी में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ढूंढो जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है और उस पर काम करो। तो शुरू कहाँ से हुआ? सर होता क्या है ना कि जब जीएसटी की ड्यू डेट्स होती है तो एक साथ सभी क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ओ। उनको प्रोसेस करना, एक एक इनवॉइसेस की एंट्री करो, फिर उसके बाद जीएसटी रिटर्न के लिए डाटा रेडी करो, तो टाइम कंज्यूमिंग, और उस टाइम पे इतना शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करना वो एक टास्क था। तो वो हमको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई। तो तुमने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करी? कहीं आजू बाजू देखा? सर किसी को ऑलरेडी ऐसा हम खुद ही वर्किंग करते थे, ओ। तो उसमें हमको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, हमको खुद ही वर्किंग करने में इतना टाइम लग रहा है, तो डाटा प्रोसेस कैसे करेंगे?
आर्टिकलशिप के दौरान। आर्टिकलशिप दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, आर्टिकलशिप बहुत सिंसियरली करनी है, क्योंकि आर्टिकलशिप करते समय आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो कि क्या समस्या है, और उसकर लेकर फिर अर्जुन और प्रतीक ने, जो मेरे करण अर्जुन है, इन्होंने सॉफ्टवेयर बनवाया, सॉफ्टवेयर बाहर से बनवाया। फिर आपने क्या करा, उसके बाद क्या हुआ? सर ये जो आया था, जिसे हम आईटी में पढ़ते ऑलरेडी आईपीसीसी में, तो जो ओसीआर वर्ड था, तो वो वहां से हमको आया था कि मैम ने पढ़ाया था पूरा कि ओसीआर कैसे होता है, क्या वर्क करता है। फिर हमारे दिमाग में आया था ये सारी चीजें। ओसीआर को समझाइए। सर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो ओके। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो आपके वर्ड्स जो लिखे हुए हैं प्रिंट आउट फॉर्म में, उसको रीड करके और उसको कंप्यूटर फॉर्म में टाइप कर देगी। अच्छा, तो ऐसा आईटी सब्जेक्ट पढ़ते हुए, ओसीआर टेक्नोलॉजी को देखते हुए, आर्टिकलशिप के दौरान जो प्रॉब्लम आ रही थी, इन सबको कनेक्ट करके एक कंपनी बनाने का आइडिया आया। यस सर। फिर पढ़ाई का क्या हुआ? सर दोस्तों पढ़ाई पे हम सब मुस्कुरा रहे हैं, पढ़ाई का क्या हुआ? सर एक्चुअली सीए फाइनल के उस टाइम पे एग्जाम्स दे रहे थे, बट वो वर्किंग हम जब करने लगे और क्लाइंट्स कंटिन्यूअसली एक के बाद एक क्लाइंट जुड़ने लगे, तो हम इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और पढ़ाई कब हमारी पार्ट टाइम में शिफ्ट होके और हो गई पता ही नहीं चला। ओ, तो फिर पढ़ाई छूट गई। यस सर, पढ़ाई छूट गई। तो आप क्या बोलना चाहोगे लोगों सर को? पढ़ाई छूटी लेकिन पढ़ना नहीं छूटा है। गुड। पढ़ाई छूट गई है दोस्तों, लेकिन पढ़ना नहीं छूटा है, तो बहुत अच्छे। अब आगे क्या प्लान है? क्या आप सीए की डिग्री कंप्लीट करोगे? सर अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। ओ, शादी का टाइम मिल गया आपको, है ना? और पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा है आपको? सर एक्चुअली फुल टाइम इसमें जब इन्वॉल्व रहते हैं ना, हाँ। हर महीने में दो दो तीन तीन हमारे ड्यू डेट्स कंटिन्यूसली उनको कंप्लीट करने में टाइम निकल जाता है। ओ, तो पूरी तरह से आप बिजनेस के अंदर में लगे। इन्वॉल्व हो चुके यस हैं। सर। यस सर। पर अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि पहले पढ़ाई कर लें, फिर उसके बाद करें तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा? बट सर जैसे यदि हम पहले पढ़ाई करते, ये पूरी कंप्लीट होती है, उसमें 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, फिर जैसे जो हमारा आइडिया आया था, फिर जैसे दिमाग में एक बार आइडिया आ गया है तो फिर उसको करने ही है ऐसा। ओ, यदि तो फिर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। कोई और करेगा, क्योंकि स्टार्टअप का जमाना है। डेफिनेटली सर। और कहीं से फंडिंग वगैरह मिली आपको? हाँ, अभी तक नहीं सर, लेकिन आगे का प्लान है। आगे का प्लान है? Yes, sir. फंडिंग लेकर इसको और बड़ा करेंगे। Yes, sir. आपके कितने एम्प्लॉइज हैं? अभी सर 35 प्लस एम्प्लॉइज है। दोस्तों 35 एम्प्लॉइज हैं। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है? यस सर। कितने? 4। 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपके CS साथ काम करते हैं। Yes, और और साथ में CS कंपनी कितने सेक्रेटरी सीएस हैं? सर, एक सेकेंड। एक कंपनी सेक्रेटरी, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट करण और अर्जुन के साथ में काम करते हैं, जबकि ये स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। दोस्तों इंपॉर्टेंट टेक होम लेसन पकड़िए। टेक होम लेसन ये है कि देखिए, पढ़ाई तो सबसे पहले है, प्रायोरिटी है। अब ये योग संयोग की बात है कि इनको एक बिजनेस आइडिया मिल गया, और अगर ये रुक जाते तो ऐसी सिचुएशन में उस बिजनेस आइडिया पे कोई और काम कर लेता, इसलिए प्रतीक और अर्जुन ने उस पर काम करना बेहतर समझा। अभी भी पढ़ाई का ऑप्शन खुला हुआ है, परंतु अगर पहले पढ़ाई कर लेते, उसके बाद में भी बिजनेस कर सकते थे, पर गारंटी नहीं थी कि उस समय तक ये बिजनेस आइडिया रहता। और फिर टीम बनाई। अब कितने लोगों का स्टाफ है आपने बताया? कहाँ कहाँ पर आपके ऑपरेशन सर है? अभी हमारे जो है सर, इंदौर में, भोपाल, रीवा और दिल्ली और अहमदाबाद में हमारा चल रहा है सर ओ, ऑलरेडी स्टार्ट करने तो का। कितने जगह पर शहरों में है आपकी कंपनी? सर अभी इंदौर, भोपाल और रीवा में। और अभी 2-3 प्लान यस सर, एक्सपेंशन के ऑलरेडी और चल रहे हैं। बहुत अभी अच्छे। लॉकडाउन की वजह से सर वो हो गया था, हमारा पोस्टपोन्ड हो गया था, जो कैंडिडेट्स हमने तैयार करे थे, तो फिर वो थोड़ा सा तबियत खराब हो गई थी, तो फिर वो नहीं हो पाए। Okay. उनका दिल्ली जाने का था, पूरा हमारा प्लान रेडी था। Okay. हम मार्केट में वहाँ पे देख के आ गए थे, बट Okay. फिर वो ड्रॉप हो गया फिर। तो मार्केटिंग भी आप ही लोग देखते हैं? हाँ सर, मार्केटिंग आप देखते हैं? यस सर। जैसे भोपाल जा रहे हैं, जैसे भोपाल हमने स्टार्ट किया था, तो भोपाल में स्टार्टिंग में हम खुद गए थे कि वहाँ पे जाके कि मार्केट एक्चुअल में है कैसा, मार्केट रिसर्च तो आपको खुद ही खुद ही करना पड़ता है। यस। और स्टार्ट में भी आपने बताया था कि आप एक एक के पास जाते थे Yes, और sir. उनसे पूछते थे, यस डेफिनेटली। है ना, कि आप क्या पूछते थे क्योंकि उनसे? स्टार्टिंग में हमारे पास कोई स्टाफ नहीं था और ना ही हम लोग स्टाफ अफोर्ड कर सकते थे। ओ, पर अभी भी आप एक बार क्लाइंट को समझने के लिए डायरेक्टली उनसे मिलते हैं। यस। फिर उसके बाद आपका जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो टैली है, यस। और Yes. आपके पास अकाउंटेंट्स हैं जो उसके अंदर ये काम करते हैं। यस सर। ओके 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 ओके। इसके अलावा कुछ और स्पेशल बात जो आप बताना चाहें? हाँ सर, हम रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के इनक्यूबेटी हैं, एआईसी आरटेक, जो भोपाल में है। ओके। यस सर। तो इनक्यूबेटी मतलब वो लोग उनको अपॉइंट करते हैं, सिर्फ इनक्यूबेटी उनको बनाते हैं जो कुछ नया कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कहीं भी नहीं हो। ओ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे पास डीआईपीपी भी है, जो ओके। स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन होता है, ओ, वो सर्टिफिकेट भी हमको दे चुके हैं। आपने मुझे कुछ बताया था स्टॉक मार्केट में भी यू वर द यंगेस्ट, ऐसा कुछ आपने मुझे एक मैसेज या व्हाट्सएप पे भेजा था कि स्टॉक मार्केट का एक सेशन हुआ था
जिसके अंदर आप यंगेस्ट स्टार्टअप के रूप में सर आपने प्रेजेंट करा। यंग इंडिया स्टार्टअप हुआ था सर, यंग यंग इंडिया इंडिया स्टार्टअप भोपाल में हुआ था। हाँ। और इंदौर में भी SGSITS में मध्य प्रदेश स्टार्टअप यात्रा हुआ था, ओके। तो वहाँ पे भी हमने स्टार्ट किया था। तो वहीं से हमें फिर रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में हम गए थे, फिर वहाँ पे भी हमने 2 बार वहाँ पे अटेम्प्ट किया था, और वहाँ पे यंग इंडिया स्टार्टअप में था, वहाँ पे हम सिलेक्ट भी हुए थे। बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें चैलेंजेस भी बहुत रहे होंगे, Yes, sir. चुनौतियां भी बहुत Yes, रही sir. होंगी। क्या चुनौतियां थी? सबसे बड़े सर चुनौती आई थी कोविड की सर। क्या हुआ? सर उस समय पे जो बिजनेस हाउसेस से हमारा पूरी वर्किंग चलती है, फिर उसी समय पे सबने बोल दिया था कि अभी हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे। जो कैंडिडेट को बट सैलरी देना 30 एम्प्लॉय को, उस समय पे हमारे पास 30 एम्प्लॉय थे लास्ट टाइम तक भी, तो उन सबको सैलरी देना हमारे पास से, तो क्योंकि कैंडिडेट्स जैसे क्लाइंट्स होते बोलते कि हम सिर्फ 50% पेमेंट देंगे, बट हमको हमारी तरफ से फुल पेमेंट देना था, क्योंकि कैंडिडेट को होल्ड करके रखना, ये सब चीजों की वजह से बहुत फिर हो अच्छे। जाता है। और इसके अलावा और कोई चैलेंज? जब पढ़ते समय ये काम करा तो घर वालों ने बोला कि पहले पढ़ाई कर लो, यस ये सर, वो क्यों तो कर रहे वो तो हो? होता ही है हाँ? सर, यस, अभी ये भी हो चीज रहा तो है। आई थी। अभी भी हो रहा है? यस। ओ, पर आप बिल्कुल पैसे का स्वाद लग गया है अब, इसलिए वो छूट भी नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, ये भी जानते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, और अगर जो हमारे व्यूअर्स इसे देख रहे हैं वो आपकी सर्विसेज लेना चाहे तो कैसे लेंगे? सर हमारी कंपनी का नाम है डीजी रिएक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, रिएक्स ग्रुप का एक पार्ट है। ठीक है। रिएक्स ग्रुप में बेसिकली हम लोग 3 कंपनी चला रहे हैं, Okay. रिएक्स एंड कंपनी, डीजी रिएक्स प्राइवेट लिमिटेड और रिएक्स ट्रेनिंग Oh. इंस्टीट्यूट, जिसमें हम अकाउंटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। यस सर। और अगर हमारे व्यूअर्स अगर आपका सॉफ्टवेयर यूज करना चाहें तो उसकी प्राइस क्या है? सर उसकी कोई कॉस्ट नहीं है अभी, कोई कॉस्ट नहीं कोई है, कॉस्ट नहीं सर उसकी। और उसको वित्त यूज, ऐप होगा वो, हाँ, अब वित्त करके ऐप है, उसकी ठीक है। कोई कॉस्ट नहीं है। तो हम आपके नंबर्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो भी आपसे संपर्क करना चाहते हैं वो Yes, sir. डायरेक्टली संपर्क कर लेंगे। और कुछ टेक होम लेसन, एक फाइनल टेक होम लेसन, क्या आप संदेश देना चाहेंगे सीए के स्टूडेंट्स को जो परस्यू कर रहे हैं सीए, वो जो सीए छोड़ चुके हैं और जो इस लाइन में आना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अर्जुन? सर जो सीए छोड़ चुके हैं, मतलब किसी कारण से छोड़ दिया सीए, इधर निकल नहीं रहा था या फिर कोई और भी रीजन थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद तो डेफिनेटली कैरियर अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होती है सर। ओ, यस, क्योंकि सभी फील्ड्स अवेलेबल होती हैं उस टाइम पे। ये बनने के बाद तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स अवेलेबल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है हमारे माइंड में कि जो सीए के प्रोफेशन का वर्क है हमें वही करना है, बट यदि हम सीए क्वालिफाई नहीं हो पाए तो नॉलेज तो हम लेके गए ना अपने पास, बहुत अच्छे। वो तो हमसे कोई नहीं ले सकता है। मुझे आज भी याद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस अपन करते थे बाहर बैठ के। यस सर, आप आते बिल्कुल भी सर। थे, है ना? स्कोर भी आपका बहुत अच्छा आया था, आप दोनों ने बोला था। और तब सर- से फिर ये दोनों साथ में रहते थे, तो मैं करण अर्जुन इनको बोलता था, करण Yes. और प्रतीक, अर्जुन और प्रतीक। यस सर। यस हाँ, सर की एक बात मुझे याद है, स्टार्टिंग में सर ने बोला था कि इतने मोटे सोल के जूते से लेना और वो पूरे घिस जाएंगे। वो पूरे हाँ। गिर जाए। उसके बाद सर जब तक भोपाल और रीवा में ब्रांच स्टार्ट नहीं हो गई, वो तब तक नहीं बदले सर। क्योंकि इतना आसान नहीं होता है दोस्तों स्टार्टअप करना, तो मतलब मोटे सोल के जूते होने चाहिए, घिस जाता है व्यक्ति, पर फिर जब बुलंद होता है अंदर से इरादा और आपकी करने की इच्छा जो शक्ति होती है वो दृढ़ होती है, तो फिर असंभव कुछ भी नहीं होता। तो सार ये है कि हिम्मत नहीं हारना है, पहले पढ़ाई कंप्लीट करना है। किसी कारण से अगर पढ़ाई छूटती है तो ऐसे में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और दोनों बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलना चाहूंगा दोस्तों, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बन जाते हैं तो हम एक प्रोटोटाइप काम के लिए फिट हो जाते हैं, फिर हम कुछ नया एक्सप्लोर या एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान और फाइनल की पढ़ाई के दौरान आपके सामने नई नई प्रॉब्लम्स और चुनौतियां आती है, जिसके तहत आप आर्टिकलशिप के दौरान उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वहीं से एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी का नेटवर्थ क्या है, अभी कंपनी का वैल्यूएशन क्या है? अगर नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, कंपनी बहुत वैल्यूएबल है एंड इट इज वर्थ इन करोड़ रुपीस, और अभी आगे और भी सफर बाकी है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रतीक? सर जैसे कि आप सीए में आए थे तो आपने ये सोचा था कि मुझे सीए बनना है, बट सीए से ज्यादा सर आपको ये कहे कि मुझे जितना सीए में पढ़ाई होती है वो आपको करना है। आप यहाँ पे सीखने आए थे, ना कि सीए बनने ही आए थे। मतलब जितनी चीजें आपको, जो आप सीए जैसे रहते हैं कि आप देखते हैं कि इतना नॉलेज रहता है, तो आप वो सब नॉलेज गेन कीजिए, ना कि सिर्फ इसमें ध्यान लगाइए कि मुझे तो सीए बनना है, उसके बगैर तो कुछ नहीं है। ओ, सिर्फ ज्ञान लेना मेनली अपन को, ऑटोमेटिकली सब चीज हो हर जाएगी। सब्जेक्ट जब आप पढ़ें बेटा तो उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करें, चाहे फिर अकाउंट हो, एडवांस अकाउंट हो, कॉस्ट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, ऑडिट हो, इनकम टैक्स हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, हर सब्जेक्ट जब आप पढ़ें तो एक्सप्लोर करें।
वहां से असीम संभावनाएं, बहुत अपॉर्चुनिटी बनेगी जहां से आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान, हमारे करण और अर्जुन। उम्मीद है इनकी कहानी आपको इंस्पायर करेगी और अब एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूंगा यहाँ पर और एक नई कहानी आप सुना रहे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you, sir. गॉड Thank you, ब्लेस sir. यू ऑल एंड बाय Thank बाय। you.